हाँ, कितने पॉइंट्स हो गए अपने? हाँ। अ, ठीक है। और छठा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बना लीजिए, इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको। मेंस के लिए आपको जैसे सुविधा लगे, जैसे चार पेपर हैं तो मान लीजिए आप चार कॉपी बनाना चाहते हैं छोटी छोटी, या चारों की एक ही बनाना चाहते हैं, वो जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से एक या चार आपकी कॉपी हमेशा रेडी होनी चाहिए। मेंस की ये की है, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए एक महीने बाद आपका मेंस है, ठीक है, आपने दुनिया भर की किताबों से बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे आपने पेपर्स भी लिख दिए, लेकिन उस एक महीने में आप क्या रिवाइज करेंगे और कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके पास चार छोटी कॉपी रेडी होनी चाहिए। उसको हनुमान चालीसा की तरह रोज सुबह पढ़ना है, रोज शाम को पढ़ना है। जैसे मैंने मान लीजिए एक सप्ताह तैयारी की, तो सिलेबस का कुछ पार्ट कवर किया मैंने, ठीक है। अब उसको शॉर्ट में मैंने लिख रखा है वहां पे, खाली चार शब्द लिखिए भले ही, लेकिन लिखिए। उससे आपको पूरा याद आना चाहिए, एकदम शॉर्ट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी किताब वापस लिखने लग जाए। इसीलिए मैं चार छोटी कॉपी बोल रहा हूँ। तो ये अगर आपकी रेडी नहीं होगी तो आप बिल्कुल उसको रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो इनफाइनाइट है। यस। और वहां पे मेंस में तो आपको ऑप्शन तो होंगे नहीं, आपको पूरा लिखना है। तो आपको जैसे अच्छा लगे, चार कॉपी अच्छी लगे चार बनाइए, एक लगे एक बनाइए। अगर उसमें भी डिवाइड करना है, जैसे मेंस में तीन तीन पोर्शन है, 60 नंबर, 65 नंबर और 60 नंबर के, तो तीन तीन या नौ, और एक हिंदी एक इंग्लिश की 11 कॉपी बनानी है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब जैसा आपको जो बेस्ट तरीका लगे वैसे, ठीक है। उस कॉपी में आपका जैसे आपने सप्ताह भर में जो कुछ भी रेडी किया है उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, कि एक साल बाद अगर उसको आप वापस रिवाइज करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। वो जो आपकी शॉर्ट में लिखे हुए नोट्स होंगे ना, उनको आपको डेली हनुमान चालीसा की तरह सुबह पढ़ना है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर उसको पढ़िए, फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जितनी तैयारी करते जाएंगे वो डेली रिवाइज होगी आपकी। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? यस सही। कोई पूछ रहा है क्या कुछ? नहीं नहीं, ये वो पीछे से कहीं से आवाज आ रही। अच्छा, ठीक है। फिर एक मेरा छोटा सा सवाल है, अच्छा कोई बताएगा कि प्रस्थान त्रयी किसको बोलते हैं? क्या सर? प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? एक तो उपनिषद है, हाँ। भगवत गीता है, हाँ। ब्रह्म सूत्र दूसरा कौन सा? और बृहदारण्यक है, या ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा पता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, सक्सेस तो 100% वाले को मिलेगी, ठीक है। सर मैं बताती हूँ। बताइए। भगवत गीता हम्म। और उपनिषद हाँ। और ब्रह्म सूत्र। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मैंने इसकी ट्रिक बना रखी थी। ऊब की ट्रिक बना रखी थी, ठीक है ना। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। हाँ, तो ये मेरे को, मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब तक भी याद रहेगा,
ठीक है, मेरे को नींद में से उठा के भी पूछ लेंगे तो मैं ये तीनों लिख दूंगा। तो ये सवाल आ गया था, 2 नंबर का पूछा प्रस्थांतरयी। मुझे लगता है कि उस समय आरएस जितने भी लोगों ने दिया था, मुझे लग रहा है शायद कोई 50-100 लोगों ने ही लिखा होगा। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से कुछ चीजें याद हैं तो उसका कोई तोड़ है नहीं। तो आपको स्मार्ट बनना है। मेहनत तो सभी करेंगे, मजदूरी सभी करेंगे, आपको स्मार्ट बनना है। ठीक है। 20-21 हजार लोग मेंस देते हैं, अब मजदूर तो नहीं क्लियर कर पाएंगे। स्मार्टनेस से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैंने ट्रिक बना ली उपगी। अब इसको मेरे को रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, रोज याद ही है मुझे तो, कभी पूछ लो। ठीक है। तो जितना आपको मिलता जाए, इस तरीके की ट्रिक्स आपको कई मिली भी होंगी, ऐसा नहीं है, कई जगह मिल भी जाती हैं, और कई आपने खुद ने भी बनाई होंगी। बनाई है किसी ने कोई बढ़िया ट्रिक तो मुझे बताए। कोई एग्जांपल देगा खुद की बनाई हुई ट्रिक का? महेश जी। ठीक है। ट्रिक तो बनाई है, लेकिन अभी जैसे कोई मटेरियल याद हो तो उस पे अच्छा, बताएं। याद नहीं आ रही अभी है, मैं ठीक है ठीक है। अभी एक दिन मैं जैसे कहीं गया था तो मैंने ये ग्रुप में डाली थी फोटो, ये पुरुषार्थ विद्या और नीति के बारे में। जैसे पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और नीति 4 हाँ होती है, आपने साम वो दान दंड भेद। हम्म, तो ये विद्या, जैसे मैंने मतलब पहली बार ही देखा कि विद्या, ये इन 4 को विद्या बोलते हैं। जैसे अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 तरीके की विद्या थी। तो ऐसे ही मैंने जब देखा तो मुझे मतलब मन में आया कि इसकी क्यों ना ट्रिक बनाई जाए। तो मुझे लगा, अत्र दवा मैंने बना दी थी, मैंने लिखा भी था नीचे, आपने देखा होगा तो। देखा आप लोगों ने ये मैसेज देखा था क्या ग्रुप में? हाँ हाँ देखा था सर। तो हमेशा आप मतलब स्मार्टनेस की कोशिश करिए कि मतलब आपको 100% जिसमें सक्सेस मिले। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, कैसे भी बनाओ। इसी को नेमोनिक साइंस बोलते हैं वैसे, आपको आइडिया रहेगा कई लोगों को। और सर ठीक जो है। ये जो राइटिंग, सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए। सर जो ये राइटिंग प्रैक्टिस है, बिल्कुल, उसी पे आने वाला ये था मैं। सर हाँ कौन? हाँ, ओके सर आप बोलो सर। हाँ, ये वही, अभी जैसे स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन इन्होंने कर रखा है, क्या नाम है, आयुषी जी ने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कर रखा है, तो आप इनसे पेपर वगैरह शेयर कर सकते हैं, या भाटिया आश्रम भी ज्वाइन कर सकते हैं। भाटिया आश्रम बिल्कुल ज्यादा पैसे नहीं लेता है मुझे लगता है। मैं भाटिया आश्रम स्प्रिंग बोर्ड दोनों के ही आंसर लिखता था, और कॉपी खुद ही चेक करता था मैं तो। ठीक मतलब है। वो तो उसके लिए सर आइडियल आंसर वो खुद से ही? नहीं, आइडियल आंसर आपको तब मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं से कोई, जैसे टॉपर्स वगैरह की कॉपीज और सर्कुलेट होती रहती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, या गूगल पे भी जाके लिखेंगे ना कि आरएस टॉपर्स कॉपीज, तो पुरानी वाली कई कॉपीज की पीडीएफ मिल जाएगी आप। ठीक तो है। उससे मैच करके और खुद हाँ, से और बोलो सर। कोचिंग में एक बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई सारे टॉपर्स वगैरह की कॉपीज देखने को मिल जाती हैं आपको। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम में भी कई ग्रुप होते हैं जिन पे आती रहती हैं कॉपीज टॉपर्स की, भाटिया आश्रम की, स्प्रिंग बोर्ड की। दोनों अच्छी है, दोनों, किसी को भी, दोनों दोनों पढ़िए, आपको फायदा ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक शॉर्ट नोट्स वाली बात हो गई, एक और इम्पोर्टेंट बात उसमें लिखनी है। 6 पॉइंट हुए थे ना? जी। हाँ, 7वां पॉइंट लिखिए आपने। एक, मनमोहन शर्मा आरएस बने थे अभी, 2018 में शायद 3rd रैंक थी। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स की बुक है। हाँ, इकोनॉमिक्स की बुक भी दे रहे हैं। हाँ, तो उनका खाली एक ही वीडियो है, उसी से बहुत कुछ मतलब आप सीखेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि भाई, हालांकि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कोई भी टीचर आपको मार्क्स ज्यादा कब देगा, कि जब उसको आपकी कॉपी में लिखा हुआ, आपकी कॉपी सब कुछ है उसके लिए।
वहां आपने जो लिखा है उसको जो नजर आ रहा है सिर्फ उसी से नंबर देगा। ठीक है। आप गांव से आए, आप फेल हुए, पास हुए, आप कितने साल से दे रहे हैं, चौथा अटेम्प्ट है, 10वां अटेम्प्ट है, वो कुछ नहीं दिख रहा उसको। उसको सिर्फ आपकी कॉपी दिखेगी। वहां अगर आपकी राइटिंग खराब है और आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, मान लीजिए आपने अ, एकदम मतलब सुंदर दिखना चाहिए, जैसे कोई आपके लिए थाली परोस के लाए, उसमें बढ़िया सब्जी आपको अलग नजर आए, दाल बाटी चूरमा अलग से बढ़िया परोस के लाए, सलाद लाए, पापड़ लाए, सब अलग से सुंदरता से नजर आए, तो आप उस थाली को खाना पसंद करेंगे, या ये इन सबको एक साथ गिरा के ले आए थाली में तो उनको पसंद करेंगे? ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। Yes. ठीक है, कॉपी चेक करने में टीचर को जितनी कम समस्या आएगी आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। उसको स्पष्ट दिखना चाहिए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और पॉइंट्स हमेशा होने ही चाहिए। एक साथ शामिल करके लिखेंगे तो उसमें मार्क्स कम होते हैं। सर ठीक है। जैसे सर हाँ। आपने पॉइंट की बात की, तो हम्म। सर ऐसे इसमें मेजर सब्जेक्ट सर कौन से जिसका सर वो डायग्राम से या पॉइंट से उसका मतलब आंसर ज्यादा बना सके, जितना हो सके एक ऐसे बिल्कुल टाइप लिखते हैं बिल्कुल उसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट छेड़ा। ये डायग्राम्स का यूज करना, मैप बनाना, इनकी भी आप प्रैक्टिस पूरी रखिए। और जैसे कंपैरिजन है, कई तरह के स्टार डायग्राम, किसी भी तरीके से आप, मतलब इनोवेशन के लिए हमेशा जगह है। ठीक है। और और मैप सर तो वगैरह जैसे इसके मैंने लिए मैंने एक नोट किया, जैसे राजस्थान अध्ययन में जो मैप दे रखे हैं ना, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी का जो नदियों का मैप दे रखा है राजस्थान अध्ययन में, उससे बढ़िया मैंने कहीं मैप नहीं देखा है राजस्थान का, नदियों का जो दे रखा है। ठीक है। और मैंने जैसे कई टॉपर्स की कॉपीज और सब देखी हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि मार्क्स जब चेक की जाती है ना कॉपीज, तो कोई मतलब लोग पता नहीं कहाँ से कितनी बातें लिख देते हैं आंसर में, लेकिन एनसीईआरटी का अगर आंसर लिखा हुआ होता है, या मान लीजिए राजस्थान अध्ययन से आपने पढ़ा है वो लिखा हुआ होता है, तो वहाँ 5 में से 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाते हैं। अदरवाइज अदर रिसोर्सेज से कुछ भी दुनिया भर का कॉपी में लिख देता आदमी, उसको 2 नंबर, 1.5 नंबर, इतना ही देते हैं। क्योंकि उनको भी जो आइडियल आंसर कॉपी चेक करने के लिए दिए जाते हैं, वो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट रिसोर्सेज से ही रेडी किए जाते हैं। तो वहाँ जितने मैच करेंगे उतने आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और सर ये सूजस वो उसका रोल इसमें आंसर राइटिंग मंथली सूजस या डेली सूजस। सुजस का बोल रहे हाँ जो राजस्थान की वो फ्लेक्सिब योजनाओं से संबंधित जो भी डाटा हो तो उसका हैं? पेपर आंसर राइटिंग। सुजस से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिक रिव्यू जो राजस्थान की गवर्नमेंट छापती है हमेशा जब बजट आता है, आर्थिक समीक्षा जिसको बोला जाता है। ये जो सर आप कह रहे थे जो जो इसका जो करंट के पॉइंट्स हैं वो हाँ, आंसर में इन्वॉल्व करने के लिए, और वो जो कंटेंट है वो कौन सा ज्यादा फॉलो, जो गवर्नमेंट कंटेंट या गवर्नमेंट वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आप एग्जांपल लेंगे, तो इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक समीक्षा है लेटेस्ट वाली, उसमें अगर कोई आंकड़े हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात है जिसे आप लिखना चाहते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप एक पॉइंट में ही लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक रिव्यू, या जिसे बोलते हैं आर्थिक समीक्षा लेटेस्ट वाली। आप प्रीलिम्स के एग्जाम में भी देखेंगे तो प्रीलिम्स में मतलब काफी क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, और मेंस में भी आर्थिक समीक्षा से काफी चीजें पूछेंगे। क्यों महेश जी, सही कह रहा हूँ ना? जी सर बिल्कुल। और मैं जी जो आप पढ़े हैं, आपने जो आंकड़े वो जो 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 तथ्य फैक्ट है वो उसका सर सोर्स कौन सा रखा था, जैसे जो जो कोई भी वेबसाइट। वेबसाइट में जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स के टाइम में बैंक के लिए, तो जो मनमोहन शर्मा की जी बुक सर। है उसमें सारे फैक्ट्स थे,
स्पेशली अलग से आर्थिक समीक्षा वेबसाइट से निकाल कर उसमें एज इट इज छपी हुई, ज्यादातर तो उसी में जरूरत पड़ती है। और ज्योग्राफी की बात करें तो उसके आंकड़े तो अलग से होते हैं। ये बात। ओके, और सर ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सर ये जो ये लेटेस्ट इशू है वो उसके आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं, तो वो मुख्य सब्जेक्ट, जैसे एक तो आपने इकोनॉमिक सर्वे बता दिया, जैसे कौन में सब्जेक्ट है, और जैसे एक ज्योग्राफी बता, तो हिस्ट्री में सर नया तो इनपुट कर नहीं सकते। नहीं कर उसमें तो सकते हैं, नया और बिल्कुल कर सकते हैं। हिस्ट्री में नया हाँ, कर वही तो सकते सर हैं। कह रहा हूँ। रोज के आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, मान लीजिए डेली की खबरें पढ़ रहे हैं, तो अभी सर इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो यस सर। इसको भी आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए कहीं पे कि भाई मतलब युद्ध और गांधी जी की कोई मतलब बात वहां कह दे कि युद्ध जरूरी नहीं है या अहिंसा से ही खत्म किया जा सकता है, इस तरीके की कोई बात कह दे, तो उसमें आप लेटेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल न्यूज़पेपर आप अगर डेली पढ़ रहे हैं तो इस युद्ध का जिक्र कर सकते हैं। ठीक और है, क्या ऐसे कहाँ कनेक्ट करके आंसर करिए। क्या समझा नहीं मैं? जैसे जो आप सर कह रहे हो, इनका जो जो गांधी जी के विचार और इनके जो युद्ध है उनके जो से हाँ विचारों में सामंजस्य बैठा कर आंसर लिख सकते हैं आप ऐसे। हाँ, गांधी गांधी जी के बारे में तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो दृष्टि के नोट्स है ना, एथिक्स वाले, यस वहां से यस आपको सर। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। और गांधी जी को तो आपको ढंग से पढ़ के जाना ही है, क्योंकि इथिक्स में गांधी जी का एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं वो। और एक ये जैसे यूपीएससी का मैंने आपको बोला कि प्रीवियस 24-25 साल के प्रीलिम्स के जो पेपर हैं वो भी आपको देखने हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि वो यूपीएससी का है ना, हम क्यों देखें, ऐसा नहीं है, वहीं से कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा आपको। उसके बारे में अगर आप 4 लाइन पढ़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो इस ग्रुप में ये सारे लोग शुरू से नहीं जुड़े हुए थे मुझे लगता है। जिस समय हमने वो मैंने और पूरन जी ने शेयर किया था बेसिक जो प्लान था सारा, नहीं, तो वो वो एक बार वापस कर देता हूँ। पुराने एक बार स्टूडेंट वापस में कर दे। सिर्फ आयुषी ही है, बाकी ये सब नए हैं। हाँ तो जो पुराना मटेरियल शेयर किया था मुझे लग रहा है वो अ, नहीं इन्होंने देखा होगा। हाँ हाँ। सर ये कॉपियां जो शेयर की आपने, ये आपकी है ना? हाँ मेरी है ये। क्यों, कोई डाउट हो रहा है क्या? नहीं 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 सर, नहीं सर, बहुत अच्छी थी, लिखावट बहुत अच्छी थी। देखा नहीं था, एक ही कॉपी देखी थी मैंने, वो हिंदी इंग्लिश वाली। अच्छा, बहुत उसमें अच्छे क्या नंबर कमी थे। नजर आई आपको? सर मैंने तो एक बार वैसे अभी देखा था, जस्ट 5 मिनट पहले देखा था, मीटिंग शुरू होने ओके, से पहले। मैं बता देता हूँ कमी क्या है। एक तो हिंदी ग्रामर में 50 में से 34 आए हैं, वहाँ पे सर ठीक। 45 प्लस होने चाहिए, क्योंकि वो तो गणित की तरह है, 2 और 2 4 होते हैं, अगर आपको नहीं आता तो नहीं। वहाँ कमी रह गई एक तो, सबसे बड़ा गैप वहाँ रह गया। बिल्कुल अदरवाइज जैसे मेरे 109.775 नंबर हैं, तो 10 तो वहीं जुड़ जाते, 120 तो वहीं हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर ठीक एक है। और मेरा हाँ एक हाँ सवाल था। मैंने जैसे ये मेंस दिया था पिछला, ठीक है। मतलब लगभग लगभग मेरे हिसाब से, और काफी मतलब लेवल से लिखे थे, फिर भी मतलब फोर्थ पेपर में तो 90 नंबर आए थे, लेकिन बाकी में 60 65 देकर नंबर देकर वो एंड कर दिया। इसका मतलब कारण क्या है? मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि मैं उसमें फैक्ट डाल नहीं पाया।